आज के समय में 7 अजूबों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन प्राचीन काल में भी अजूबे थे जो हाईटेक टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद भी अस्तित्व में आए थे। सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में आए इन अजूबों में से कुछ के सबूत हैं तो कुछ के बारे में सिर्फ लिखा मिलता है। प्राचीन समय के 7 अजूबे मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप के कई असाधारण वास्तुकला थे। पुरातत्वविद पीटर क्लेटन और मार्टिन प्राइस ने अपनी किताब द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में 7 अजूबों के बारे में बताया है। इसके साथ ही इसमें लिखा गया है कि हमारे पास आज जो लिस्ट है वह 14वीं से 16वीं शताब्दी के हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री फैक्ट्स पर। आइए जानते हैं प्राचीन समय के 7 अजूबों के बारे में। नंबर 1, मिस्र के पिरामिड। मिस्र के पिरामिड से जुड़े कई सवालों के जवाब आज भी ढूंढे जा रहा है। मिस्र का पिरामिड इकलौती ऐसी जगह है जो प्राचीन समय से लेकर आज भी अस्तित्व में है। इस पिरामिड का निर्माण 4600 साल पहले मिस्र के फिरौन खुफू के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। सन 1311 में इंग्लैंड में लिंकन कैथेड्रल के सेंट्रल टावर के निर्माण से पहले यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना हुआ करती थी। जब पहली बार पिरामिड का काम पूरा हो गया था तो इसकी ऊंचाई 147 मीटर थी, लेकिन आज इसके कई पत्थर गायब हो गए हैं, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 139 मीटर बची है। पिरामिड के अंदर एक ताबूत का कमरा है जहां एक गैलरी के जरिए पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर इसे किंग्स चैम्बर कहा जाता है। नंबर 2, बेबीलोन के झूलते बगीचे। बेबीलोन के झूलते बगीचों के बारे में माना जाता है कि यह बाग इराक के बेबीलोन शहर में स्थित थे। हालांकि इसके कोई पक्के सबूत नहीं हैं जो इस बात को साबित कर सके कि यह बाग असल में थे। बताया जाता है कि यह बाग जमीन पर न होकर एक महल पर बने थे। इसमें झरने भी थे। हालांकि कई प्राचीन लेखकों ने इस बाग का जिक्र किया है। प्राचीन यूनानी इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस ने पहली शताब्दी में लिखा कि बगीचे पहाड़ी की ढलान वाली संरचना पर बने थे। कई हिस्से सीढ़ीनुमा तरीके से एक दूसरे से जुड़े थे। हालांकि वर्तमान में पुरातत्वविदों ने खुदाई की, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई संरचना नहीं मिली। नंबर 3, ओलंपिया में जियस की मूर्ति। ग्रीस के प्रमुख ओलंपिक देवता जियस या बृहस्पति की मूर्ति लगभग 450 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 40 फीट थी। इस मूर्ति की खास बात यह थी कि इसे बनाने में बड़े पैमाने पर हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया था। बृहस्पति को इसमें बैठा दिखाया गया है। इसमें उसका सिर छत को छू रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वह खड़ा हो गया तो मंदिर की छतों को खोल देगा। सुएटोनियस ने लिखा कि रोमन सम्राट कैलिगुला ने आदेश दिया कि जियस के साथ साथ ग्रीस में स्थित सभी मूर्तियों का सिर काट कर लाया जाए और उन सभी के धड़ों पर उसका चेहरा लगा दिया जाए। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मूर्ति कब नष्ट हुई थी। नंबर 4, अर्टेमिस का मंदिर, तुर्की। अर्टेमिस का मंदिर, जिसे डायना के मंदिर भी कहा जाता है, एक यूनानी मंदिर और प्राचीन विश्व का 7 आश्चर्यों में से एक है। यह आज के तुर्की में स्थित था। इसे लिदिया के राजा क्रोएसस ने बनवाया था। यह मंदिर जो जानवरों और शिकार से जुड़ी एक देवी मानी जाती है। शुरुआत में जब यह बना तो बहुत छोटा था, लेकिन इस इलाके में जीत के बाद क्रोएसस ने इसे काफी बड़ा बनवाया। सन 262 में भूकंप से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। नंबर 5, हेलिकार्नेसस का मकबरा। यह स्मारक दक्षिण पश्चिमी एशिया माइनर में कैरिया के शासक मौसोलस की कब्र थी। इसे उनकी बहन और विधवा आर्टेमिसिया द्वारा लगभग 353 और 351 ईसा पूर्व के बीच उनकी राजधानी हेलिकार्नासस में बनाया गया था। स्मारक लगभग चौकोर था, जिसकी कुल परिधि 411 फीट थी। यह 36 स्तंभों से घिरा हुआ था और शीर्ष पर 24 सीढ़ी वाला पिरामिड बना था, जिसके ऊपर 4 घोड़ों वाला संगमरमर का रथ था। मकबरा संभवतः 11वीं और 15वीं शताब्दी के बीच आए भूकंप से नष्ट हो गया था। नंबर 6, रोड्स का कॉलोसस, ग्रीस। रोड्स का कॉलोसस ग्रीक सूर्य देवता हीलियस की मूर्ति थी। वर्तमान तुर्की के रोड्स में तट से जुड़े एक टापू पर इस विशाल मूर्ति को 280 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। 226 ईसा पूर्व में एक भूकंप के कारण यह मूर्ति नष्ट हो गई। इस मूर्ति का आज कोई भी हिस्सा नहीं है। इसके अलावा इसकी सही जगह पर भी बहस होती रही है। बताया जाता है कि मूर्ति 34 मीटर लंबी थी। नंबर 7, एलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, ग्रीस। एलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए था।
फिरौन टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिन्होंने करीब 285 से 246 ईसा पूर्व तक राज किया, के आदेश पर इस लाइट हाउस को बनाया गया था। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक मिस्र में अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह उस समय दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। बंदरगाह के लिए प्रवेश करने के दौरान यह फैरो के द्वीप पर बनाया गया था। दिन में यह लाइट हाउस एक आईने से सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता था। वहीं रात में जब जरूरत पड़ती थी तो इसमें आवश्यकता के हिसाब से आग लगा दी जाती थी। बताया जाता है कि लाइट हाउस करीब 122 मीटर ऊंचा था। 14वीं शताब्दी में यह लाइट हाउस भूकंप से ढह गया। तो दोस्तों, आप लोगों को प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे पर यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।